नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अंतिम शब्द जो है परम वा आधा पे आधा से और ये साथ में है परम वाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जहाँ भुङ्क्ते लिखा हुआ है वहाँ अड़ की मात्रा दिख रही है, उसे न बोला जाता है और उसके नीचे जो दिख रहा है वो आधा कै और तय है, इनको मिलाकर बोलेंगे भुङ्क्ते। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। श्लोक क्रमांक 13। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्लोक क्रमांक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। पहली पंक्ति में दो जगह है जहाँ आधा न और पूरा न साथ में है, तो उसे जिस प्रकार से हम बोलते हैं अन्न,
उस प्रकार से थोड़ा जोर देकर बोलना होता है। अन्याद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। श्लोक क्रमांक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। पहली पंक्ति में जहाँ लिखा है ब्रह्मोद्भवम, यहाँ पर आधा है और मैं पूरा है, तो इसे बोलेंगे ब्रह्मोद्भवम विद्धि। आधा द और ध, जहाँ भी द के नीचे जो अक्षर लगा होता है वहाँ पर द आधा होता है, इसे विद्धि, ध और द साथ में बोला जाएगा। विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।